हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला जो है, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिसमें हिंदी आती है, सभी के लिए आपके लिए जो है हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्ड क्या होता है। वर्ड वर्ड क्या होता है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके। भाषा या मतलब कोई भी ध्वनि, भाषा या वह ध्वनि वह ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके, टुकड़े न हो सके, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे जैसे अ, ई, उ, इन सब के छोटे छोटे टुकड़े नहीं हम कर पाएंगे। जैसे अ हो गया, उ हो गया, ए हो गया, इस सब के टुकड़े नहीं हो पाएंगे। क हो गया। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब वर्ड होते हैं। और अब जानते हैं वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला तो जहां पे वर्णों को एक सार्थक क्रम में हम लिखते हैं, जब वर्णों को एक सार्थक और व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं। वर्णों को व्य एक मिनट व्यवस्थित लिखा जाए या व्यवस्थित समूह बनाया जाए। समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ, आ, ये सब क्या है? एक समूह में अंत में आके अ तक। तो एक समूह वाइज जो होता है, एक व्यवस्थित ढंग से इसको लिखते हैं। क हो गया, ख हो गया, तो ये भी एक तरह से व्यवस्थित ढंग होता है। आगे आते हैं। अक्षर क्या होते हैं? ध्वनि का लघुत्तम उच्चारण जिसे एक सांस में बोल सके उसे अक्षर बोलते हैं। जैसे ओ, आ, तो इसे हम एक ही बार में बोलेंगे और अपनी पूरी एक सांस से बोलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। आगे आते हैं। व्याकरण के अंग। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्याकरण के क्या प्रमुख अंग होते हैं। तो व्याकरण को तीन भाग में बांट सकते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विन्यास। वर्ण विचार क्या होते हैं? वर्णों के आकार, उच्चारण, मेल और शब्दों से संबंधित होते हैं। शब्द साधन क्या होते हैं? जिनमें शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। वाक्य विन्यास क्या होता है? वाक्यों के अवयवों के परस्पर संबंधों का अध्ययन होता है वाक्य विन्यास में। अब आगे आते हैं। स्वर। स्वर ध्वनि किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं स्वतंत्र रूप से। जैसे अ हो गया, तो अ के उच्चारण के लिए हम किसी चीज की सहायता नहीं ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया? अस्वतंत्र हो गया। जितने भी स्वर होते हैं, सभी स्वर जो होते हैं बिना किसी की सहायता के उच्चारित होते हैं। इनके उच्चारण में हमारे मुख से जो है वायु बिना ही किसी बाधा के बाहर निकलती है। आगे देखते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे आप यहाँ क तो व्यंजन है, लेकिन क के लिए अ का उच्चारण क, लास्ट में अ आ रहा है। जैसे ग हो गया, ग, ग लास्ट में अ आ रहा है। ग प्लस अ बराबर ग हो जाएगा। घ लास्ट में अ आ रहा है। घ और अ अगर हम स्वर अलग कर देंगे तो ये शब्द जो होंगे, ये शब्द नहीं, अक्षर जो होंगे आधा हो जाएंगे। अब आते हैं स्वर। जो व्यंजन जो होते हैं वो मूलतः 33 होते हैं। अब स्वर जानेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इनको विभाजित किया जाता है। तो सबसे पहले जो है स्वरों को हम विभाजित करेंगे उनके उत्पत्ति के आधार पर। स्वर को विभाजित करेंगे व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर। अब हम जानेंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पे कितने तरह के स्वर जो होते हैं हम उसको बांटते हैं स्वरों को। तो ये हो गया स्वर। अब इसे हम दो भागों में बांट देंगे। कौन कौन सा? पहला मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर यानी जो बिना स्वरों के मेल से बनते हैं, ये मूल रहते हैं, ये किसी की संधि से नहीं बनते हैं। दूसरा होता है संधि स्वर। मूल स्वर में कौन कौन मूल शब्द होते हैं? जैसे हम इसको लिख सकते हैं मूल स्वर में: अ, ई,
ई और री, ये सभी क्या होते हैं? मूल स्वर होते हैं। हम इसको समझने के लिए लिख सकते हैं बिना स्वरों के मेल के, बिना स्वरों के मेल के, यानी ये स्वरों के मेल से नहीं बनते हैं, ये मूल होते हैं। अब संधि स्वर में भी जो होते हैं ये स्वर के मेल से बनते हैं, और इनमें भी दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक दीर्घ होते हैं, दीर्घ स्वर, और दूसरा संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर में कौन कौन आएगा? जैसे अ और मिलकर के आ बनता है, तो ये संयुक्त स्वर हो गया। ई और ई मिलकर के बड़ी बनती है, छोटी प्लस छोटी मिलकर के बड़ी बनती है, या छोटी प्लस बड़ी मिलकर के बड़ी बनती है। ठीक है, ये आप स्वर संधि में भी इसको देख सकते हैं। अभी संयुक्त स्वर में कौन कौन आता है? जैसे अ या फिर आ मिल जाए ई, या ई से तो क्या बनेगा? ए बनता है, ए या ए बनता है। अब जब अ या आ मिल जाए किससे? ऊ या ऊ से, तो क्या बनेगा? ओ बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हमारा जो हो गया मिश्र स्वर हो गया, संधि स्वर हो गया। अब आगे देखते हैं स्वरों को कितने प्रकार से बांटते हैं। तो अब देखते हैं स्वरों को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं। ये हो गया हमारा स्वर। अब हम इनको बांटेंगे, तो इनको हम पहला तो बांट लेते हैं मात्राओं के आधार पर। एक मिनट, पहले हम बना लेते हैं पूरा डायग्राम, उसके बाद फिर इसको हम करेंगे। पहला, मात्राओं के आधार पर। फिर उसके बाद इसको ले लेते हैं जिह्वा के उच्चारण पे, जिह्वा के आधार पर, मतलब हमारी जो जिह्वा है तो उसके आधार पे हम इसको ले लेते हैं। उसके बाद है मुख, मुख के आधार पर, मुख के आधार पर। उसके बाद फिर है ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। और लास्ट में आता है जिसको नासिका के आधार पर बोलते हैं, नासिका के आधार पे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मुख सॉरी मात्रा के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला तो ह्रस्व होता है, ह्रस्व। उसके बाद दीर्घ, तीन प्रकार के होते हैं, और लास्ट में होता है प्लुप्त। हर्ष क्या होता है? हर्ष वो होता है जिसका उच्चारण बहुत जल्दी होता है, जिसके उच्चारण में बहुत ही ज्यादा कम समय लगता है, उसे हर्ष स्वर बोलते हैं। ये चार होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। ये चार होते हैं अ, ई, उ और री। अब दीर्घ स्वर की बात करें, दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में जो है ज्यादा समय लगता है, हर्ष से ज्यादा समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ये सात होते हैं। सात कौन कौन से होते हैं? तो पहले तो आ के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, तो आ हो गया। एक मिनट, कलर थोड़ा सेम कर लेंगे तो समझने में आसानी होगा। आ हो गया, फिर बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ। उसके बाद ए, ओ, इन सब के उच्चारण में जो है ज्यादा समय लगता है। प्लुप्त क्या होते हैं? प्लुप्त के उच्चारण में और भी ज्यादा समय लगने लगता है, दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, और ये सिर्फ एक ही होता है। कौन सा होता है? ओम, जिसे हम बोलते हैं ना ओम। तो ओम के उच्चारण में तिगुना समय लगता है इन सब से। तो ये हमारा प्लुप्त हो जाए। बात करते हैं जिह्वा के आधार पे। जिह्वा के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला, एक मिनट, पहला होता है अग्र, कलर थोड़ा डार्क लेते हैं। पहला होता है अग्र, दूसरा होता है मध्य, तीसरा पश्च, पश्च। ठीक है, अग्र में क्या होता है? जिसका उच्चारण जिह्वा के आगे वाले भाग से किया जाता है उसे अग्र बोलते हैं। जैसे कि ई,
ई का उच्चारण अग्रभाग से, बड़ी का भी उच्चारण अग्रभाग से, ए और ए का उच्चारण अग्रभाग से होता है, जबकि मध्य भाग से सिर्फ और सिर्फ अ का उच्चारण होता है, ये अ का उच्चारण होता है। और एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज रहेगा तो समझने में आसानी रहता है इन चीजों को। तो ई ए और ए हो गए। और अब बात करें मध्य भाग की, तो मध्य भाग में सिर्फ अ आता है। पश्च भाग में क्या आता है, तो पश्च भाग में आ, ऊ, ऊ, और ओ और औ आ जाता है। ओ और अ। मुख द्वार के मतलब मुख से, जो द्वार है, मुख से कैसे संवृत, मुंह को कितना खोलते हैं और बंद करते हैं, तो इसको 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संवृत, पहला होता है संवृत, संवृत। उसके बाद अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। उसके बाद होता है विवृत, विवृत और अर्ध विवृत, अर्ध विवृत। पहले देखते हैं समृत में कौन कौन से आते हैं। तो समृत में वो होते हैं जिनका उच्चारण, समृत यानी कि क्लोज, मुंह जो होता है हमारा उसको क्लोज करना रहेगा, CLOS, क्लोज। इसमें माउथ जो होता है उसको क्लोज रखते हैं, जैसे ई, ऊ, ओ। तो इन सब में ओठ जो होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ई, ऊ, ओ। अर्ध समृद्ध जिसमें मुंह को आधा ही क्लोज करना होता है, तो ए, ओ, इन सब के उच्चारण में आधा मुंह क्लोज होता है। अब बात करते हैं विवृत में। विवृत यानी जिसको मुंह एकदम ओपन करना रहता है, तो इसमें सिर्फ एक आता है और वो है आ। अर्ध विवृत में कौन कौन से आते हैं, तो अर्ध विवृत में ए, औ, ये सारे जो है अर्ध विवृत में आ जाते हैं। अब बात करते हैं ओठ के आधार पे। ओठ के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, तो ओठ के आधार पे वृत्ताकार 2 प्रकार के होते हैं, एक वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार, अवृत्ताकार। वृत्ताकार में कौन कौन से आते हैं, तो वृत्ताकार में जो है ऊ, ऊ, ओ, आओ, ये सभी जो है वृत्ताकार में आ जाएंगे। और अवृत्ताकार में आ, ई, ए और ए आ जाएगा। ठीक है, ये ए है, ये ए है। अनुनासिक में बात करें तो ये नासिका के आधार पे तो अनुनासिक होते हैं और एक निरनुनासिक होते हैं। अनुनासिक और निरनुनासिक, इसे हम यहाँ लिख देते हैं। अनुनासिक और दूसरा अनुनासिक, निर्नुनासिक। एक मिनट, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया, इसे हम लिख सकते हैं निरनुनासिक, निरनुनासिक। ठीक है, अनुनासिक में जो नाक से, जिसका उच्चारण ना से होता है, जैसे अंग, चंद्रबिंदु हो गया, ये सभी क्या होते हैं, अनुनासिक ही होते हैं। अब आगे देख लें, ये तो हो गया मात्रा के आधार पे, जिह्वा के आधार पे, मुख द्वार के आधार पे, ओष्ठ के आधार पे। अब बात करते हैं अयोगवाह की। अयोगवाह, अयोगवाह में क्या होते हैं, जो कि स्वतंत्र हो, मतलब जिनका योग नहीं होता है फिर भी साथ होते हैं, जो योग न होते हुए, न होते हुए भी साथ रहे, उन्हें हम क्या कहते हैं, अयोगवाह। जैसे अंग और अह, ये सभी क्या है, अयोगवाह है। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। संयुक्त, संयुक्त स्वर
जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं उसी तरह संयुक्त स्वर भी होते हैं। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? जो स्वर दो स्वरों के योग से बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे जैसे कौन कौन संयुक्त स्वर होते हैं? तो जैसे जब अ या आ में ई या ई मिलाएंगे तो क्या बनती है? ए बनता है, तो ए बन जाता है। लेकिन जब अ या आ में ए या ए मिलाएंगे तो क्या बनता है? ए बनता है। उसी तरह जब अ आ के साथ उ या उ मिलता है तो औ बन जाता है। ओ बनता है। जब अ या आ के साथ ओ या औ को मिलाते हैं तब क्या बनता है? तो औ बन जाता है। ठीक है, अभी ये तो हो गए स्वर। एक मिनट, इसे थोड़ा सा इरेज कर दे। ये क्लियर हो गया संयुक्त वर्ग। अब हम एक बार पूरा जो है रिकॉल कर लेते हैं कि क्या कितना हमने सीखा है। अब हम ये देखते हैं कि टोटल कितने स्वर होते हैं। तो स्वर जो होते हैं, स्वरों की संख्या, एक मिनट, स्वरों की संख्या 11 होती है। लिख लेते हैं एक बार हम पूरा स्वर। अ आ इ ई उ ऊ ए ओ, नहीं, एक मिनट, री छूट गया। यहाँ पे ए आ इ ई ए ओ उ के बाद जो है री आता है। ये उ के बाद री हो गया। उसके बाद ए ओ औ अंग अह, ये हो गया। जिसमें यहाँ तक ये जो पूरे 11 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये जो हो गए क्या हो गए? ये सभी जो हो गए स्वर हो गए। और ये दोनों अयोगवा हो जाते हैं, अयोगवा। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा था? स्वर में उच्चारण स्थान के आधार पे। अभी यहाँ पे हमने मात्राओं की जिह्वा के आधार पे ये चीज पढ़ी थी। अब अगला हम लोग जो पढ़ेंगे, अगला टाइप, वो होगा उच्चारण स्थान के आधार पे। उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसमें जो है कि कौन से वर्ण को कहाँ से उच्चारित करते हैं। तो पहले क्या आता है? पहले कंठ होता है, तो हम लोग लिख लेंगे कंठ से। उसके बाद तालु, फिर कंठ तालु हो गया। फिर ओठ आता है, ओष्ठ। उसके बाद मूर्धा, अब इतना को हम पहले जानते हैं क्या होते हैं। कंठ से उच्चारण करिए। अ आ, ये दोनों जो होते हैं कंठ से उच्चारित होते हैं। अ आ, ये दोनों कंठ से हो गए। उसके बाद ई और ई तालु से हो गया। ओठ से ओ और ऊ और ऊ ओठ से होते हैं। मूर्धा से री, ये जो री होता है इसे हम मूर्धा से उच्चारित करते हैं। अभी कुछ ऐसे हैं जो एक से ज्यादा अंगों से मिलकर के उच्चारित हुए होते हैं, जैसे कंठ और तालु। कंठ और तालु से मिलकर के क्या उच्चारित होते हैं? ये कंठ प्लस तालु से मिलकर के उच्चारित होते हैं कंठ तालव्य। और ये कौन से उच्चारित होते हैं? तो ये होते हैं हमारे ए और ऐ, कंठ और तालु से उच्चारित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है
कंठ ओष्ठ मतलब जिनका उच्चारण कंठ प्लस ओठ से हो, तो उनको बोलते कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। और इनका उच्चारण होता है कंठ ओठ से, ये हैं ओ, आओ। इनका उच्चारण करने के लिए कंठ और ओठ दोनों का यूज किया जाता है। अभी एक बार हम जान लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। तो हमने जो है स्वर पढ़ा है। स्वर क्या होते हैं? स्वर, एक मिनट, स्वर वो होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या जिनके उच्चारण के समय मुख से ध्वनि जो है आराम से बाहर निकल जाती है बिना किसी रुकावट को। इसको हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? तो इसको हम लोग जो है सबसे पहले तो उत्पत्ति के आधार पे बांटे थे। उत्पत्ति के आधार पर इसमें कितने टाइप के बताए थे? व्युत्पत्ति के आधार पे 2 टाइप के थे। कौन कौन से थे? पहला तो मूल स्वर था, मूल स्वर। और दूसरा इसका जो था, दूसरा था संधि स्वर। संधि स्वर, ये एक टाइप हो गया। दूसरा हमारा था, दूसरा फिर किसके आधार पे बांटे थे? मात्राओं के आधार पे। मात्राओं के आधार पर इसमें कितने टाइप के थे? इसमें 3 टाइप के थे। पहले था ह्रस्व, दीर्घ और लास्ट में प्लुप्त। प्लुप्त, ठीक। ये पहला हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा प्लुप्त हो गया। अच्छा, तीसरा हमारा क्या था? तीसरा हमारा जो था वो जिह्वा के आधार पे था। जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर कैसे था? जिह्वा के आधार पे भी 3 था। पहला अग्र, दूसरा मध्य, तीसरा जो था पश्च। पश्च, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं मुख द्वार के आधार पे चौथा था। मुख द्वार के आधार पर इसमें कितने टाइप के थे? इसमें 4 टाइप के थे। पहला था संवृत, संवृत, अर्ध संवृत, अर्ध संवृत। फिर तीसरा था विवृत, विवृत। और चौथा था अर्ध, अर्ध विवृत, ठीक है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 हो गए। 5वां टाइप क्या था? 5वां टाइप जो था वो ओठ के आधार पे था। ओष्ठ, ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पे कितने था? ओष्ठ के आधार पे 2 था। एक था वृत्ताकार, वृत्ताकार और दूसरा था, पहला वृत्ताकार था, दूसरा था अवृत्ताकार, अवृत्ताकार, ठीक है। अब उसके बाद ये तो हो गया, अब 4 हो गया। लास्ट का जो 6वां टाइप था वो था उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान के आधार पर इसमें कंठ, ओष्ठ, तालव्य कई सारा था। पहले कंठ से था, फिर कंठ के बाद तालु से था, फिर उसके बाद ओठ से था, फिर मूर्धा, मूर्धा, फिर कंठोष्ठ था, कंठोष्ठ था और एक और कौन सा था? कंठोष्ठ के बाद एक था कंठ तालव्य, एक था कंठ तालव्य, जिसमें कंठ और तालव्य का यूज होता है। तो ये टोटल 6 प्रकार से थे। इसमें हमने जो है सिर्फ स्वर के बारे में, उनके टाइप के बारे में पढ़ा। अब अगला जो इसका पार्ट आएगा उसमें हम व्यंजन के बारे में जाएंगे कि वो कितने प्रकार के होते हैं और उनको कितने भागों में बांटा गया है। उसमें घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण क्या है, ये सब चीजें जानेंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए दोस्तों। और एक बात, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम पे प्रॉपर तरीके से मिल जाएगी। आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। आप जो है इस टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के सब्सक्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा।